राधे राधे जी। भौम प्रदोष व्रत की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ कात्यायनी और स्वागत है आपका पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में। भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला व्रत भगवान शिव जी को समर्पित व्रत होता है प्रदोष व्रत। जब अन्य व्रत महीने के हिसाब से उनका महत्व और कथा जुड़ी हुई होती है, प्रदोष व्रत का महत्व और कथा वार के हिसाब से होता है। आज है भौम प्रदोष व्रत। भौम यानी कि भूमि देवी का पुत्र अंगारक या मंगलदेव जी। मंगलदेव जो मंगलवार के अधिपति हैं। यह व्रत कुंडली में मांगलिक दोषों से मुक्ति दिलाने वाला है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत का काफी महत्व है। भौम प्रदोष व्रत से हजारों यज्ञों को करने का फल प्राप्त होता है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और दरिद्रता का नाश होता है। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे, पर उससे पहले प्रदोष व्रत के महत्व की कथा संक्षेप में सुने। संक्षेप में यह कि चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव जी ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया, अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की पूजा प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय सूर्यास्त से 1 घंटे पूर्व और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी प्रदोष काल में कैलाश पर नृत्य करते हैं। ऐसे में व्रत रखने से भक्तों की मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, अन्य व्रतों से अलग प्रदोष व्रत जिस वार को पड़ता है, उस वार के हिसाब से इसकी व्रत कथा होती है और वार के हिसाब से ही व्रत के फल भी प्राप्त होते हैं। मंगलवारी प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति के लिए खास बताया जाता है। वहीं मंगलवारी या भौम प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की विधि विधान से आराधना करने से न केवल भगवान महादेव की कृपा हमें प्राप्त होती है, बल्कि मंगलदेव की भी कृपा हमें प्राप्त होती है, जिससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक लोगों के जीवन में सुख शांति रहती है। आइए अब मंगलवार के दिन आने वाले मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष व्रत की कथा सुने। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु के वेश में हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पेट पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को पुकार लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रिय मित्रों, हनुमान जी इस घोर कलयुग के साक्षात देवता हैं। स्वयं भगवान शिव जी के अंश अवतार हैं। मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी को समर्पित होता है और मंगल प्रदोष व्रत की कथा भी उन्हीं से जुड़ी है। अब जानिए प्रदोष व्रत मनाने की विधि।
प्रदोष व्रत के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का निरंतर स्मरण करते रहें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त के 1 घंटे पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के 4:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच की जाती है। अपने घर में पूजा स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के पश्चात हो सके तो गाय के गोबर से लीपना चाहिए और मंडप तैयार करना चाहिए। चाहे तो आप यह पूजा शिव मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनानी चाहिए, क्योंकि 5 संख्य भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव जी को जल चढ़ाएं। इस दिन भगवान शंकर जी, माता पार्वती, श्री गणेश जी और नंदी जी को पंचामृत व गंगाजल से स्नान करवाना चाहिए। इसके अनंतर बेलपत्र, गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य यानी भोग लगाना चाहिए। फल, पान, सुपारी, लौंग व इलायची आदि अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव जी की 16 तरह की सामग्री से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 8 दीपक अलग अलग दिशाओं में जलाना चाहिए और दीपक रखते समय हर प्रत्येक बार प्रणाम करें। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद शिव जी की आरती करें। फिर उपस्थित जनों सभी में प्रसाद वितरित करें। इसके बाद ही भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का उपयोग करें। आइए मित्रों, अब प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि जानें। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करें। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करें। उद्यापन से 1 दिन पूर्व श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोलियों से सजाया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ जी की आरती करें और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। प्रिय मित्रों, ये है आज का वीडियो। आशा है आपको अच्छी लगी। जाते जाते आपको एक सज्जन अनुस्मारक, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय बम बम भोले।